सती ने आंख जोड़कर कहा, आप देखने में साधु हैं, लेकिन गण वेश से साधु हैं। आपके प्रवचन से मुझे मालूम हो गया आप गुण वेश से साधु नहीं। ये दुनिया में गण वेश में साधु बहुत हैं, लेकिन गुण वेश में साधु कम मिलते हैं। आपकी बातों से मुझे पता लगता है कि आप भगवान शंकर जी के द्वेषी है, भगवान शंकर के विरोधी का साधु अधिक तो मैं क्या बोलूं आपके समक्ष, परंतु 3 पाप इतने भयानक बताए हैं, इन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। इसमें पहला पाप शिव द्रव्य अपहरण, शिव जी का द्रव्य हरण करना, शिवालय में चोरी करना और शिव जी के नाम पर धन इकट्ठा करो और उनके लिए स्वयं के लिए उनका उपयोग कर लो, उनका कोई निवारण नहीं। शिव द्रव्य का कभी हरण नहीं करना चाहिए, ये पहला पाप। दूसरा शिव निंदा, महादेव जी को जो निंदा करे उस पाप का कोई निवारण नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। तीसरा पाप निंदा शिव भक्त, महादेव का जो परम भक्त हो, निंदा च शिव भक्ताना, 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। भगवान व्यास बोले प्रायश्चितेन शुद्धिया, कोई निवारण नहीं। इसलिए गलती से भी महादेव की तो निंदा नहीं करनी चाहिए, महादेव के भक्तों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अरे जीवन में जिनको सुखी और सफल होना है उनके लिए तो श्रेष्ठ नियम है, किसी की भी कभी निंदा ना करें। निंदा किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति की अनुपस्थिति में उनके छिद्र खोले, उनके लिए गंदी बातें करे, उनको कहते हैं निंदा। कभी नहीं। निंदा करने से पुण्य का क्षय होगा, निंदा करने से आयु कट जाएगी, निंदा करने से प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, निंदा करने से आपके मुख का जो प्रकाश है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए हो सके तो दूसरों के लिए अच्छा बोलो। सब में कोई न कोई तो गुण तो होगा नहीं, इस दुनिया में संपूर्ण गुणवान कोई नहीं है, शिव शिवा। कोई न कोई दुर्गुण होगा उसमें, संपूर्ण दुर्गुण इस दुनिया में कोई नहीं, कोई न कोई तो गुण इसमें होगा ही। इसलिए आज से हम सब निर्णय लेंगे, हम किसी की निंदा करेंगे तो नहीं, निंदा सुनेंगे भी नहीं। निंदा सुनना और निंदा करना दोनों ही है ना, वही पतन का मार्ग है। किसी के लिए अच्छा बोलना वो बहुत कठिन है, किसी का अच्छा सुनना वो भी कठिन है। किसी की निंदा हो रही है तो सुनने में बहुत आनंद मिलता है, निंदा करने वाला भी आनंद ले रहा है और सुनने वाला भी आनंद ले रहा है। गुलाब जामुन को उनके आगे कुछ भी नहीं, इतनी मधुरता लगती है दूसरे की निंदा, लेकिन हमारे लिए कान के लिए वो पॉइजन है, वो जहर है। सती ने आंख जोड़कर कहा, साधु आप तो पुण्य का क्षय क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरा पुण्य का क्यों क्षय कर रहे हैं आप मौन हो जाए। आप क्यों महादेव की निंदा कर रहे हैं? बार बार सती कह रही है तो भाई वृद्ध मूर्ति साधु मूर्ति शंकर जी की निंदा कर क्यों सती की परीक्षा कर रहे हैं? सती ने कहा, जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बंदो शंभो न तरहु, कोटि जन्म तक मुझे कुंवारा रहना पड़े, मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मैंने तो मेरे मन में निर्णय ले लिया है कि मैं शंकर जी के साथ ही विवाह करूंगी। ऐसा दृढ़ संकल्प दिखाया सती। और भक्ति मार्ग में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिनके पास संकल्प सिद्धि हो वो व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जिनके पास कोई संकल्प सिद्धि ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्यहीन जीवन जंगल में भटकने के समान। जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। कैसा लक्ष्य? शिव प्राप्ति भवे। महापुरुषों का लक्षण है भगवान शिव का हमको सबको मिलन हो जाए। सती ने बार बार मना की तो भी महादेव की निंदा कर रहे हैं। अब सती ने सोचा क्या करूं? सती ने अपने कान को बंद कर दिया, नहीं सुनना। सती ने अपनी आंख को बंद किया,
उसका मुख भी नहीं देखना। आज सती ने उनके सामने बोलना भी बंद कर दिया। सती ने कान बंद किए, आंख बंद की, मुख बंद कर दिया। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हो गई। और कान आंख मुख बंद हुआ तो भीतर हृदय में कोई प्रकाश हुआ। सती के मन मंदिर में एक दर्शन हो गया, मेरे जिनके साथ वाद विवाद में कर रही हूं वो कोई सन्यासी नहीं है, वो तो स्वयं अविनाशी है, जिनका कोई नाश ही नहीं। वो कोई सन्यासी नहीं थे, वो तो कैलाशी है। सती आज भगवान शंकर जी को पहचान गई। कब? सती ने कान आंख मुख बंद किया। भगवान को पहचानने के लिए और स्व को पहचानने के लिए बाहरी दुनिया में जितने रहेंगे, जितने भ्रमित हो जाएंगे, जितने भीतरी दुनिया में रहेंगे, इतना ही हमारा मंगल होगा। लेकिन हमारा स्वभाव है, बाहरी दुनिया में ज्यादातर यात्रा करते हैं, हमारी भीतरी यात्रा बहुत कम रहती है। दूरदर्शन करने से स्व की पहचान नहीं होती, अंतर्दर्शन करने से स्व की पहचान होती है। सती ने आंख कान मुख बंद किया, तब सती के हृदय में एक प्रकाश हुआ। ये कोई सन्यासी नहीं, वो तो अविनाशी, वो तो कैलाशी भगवान शिव। मन मंदिर में भगवान की छाया।